ग्लेशियर आपको पता है ग्लेशियर क्या होता है ना। ग्लेशियर जब आपके किसी सर्टेन पॉइंट से ऊपर किसी पीक पर आपके स्नोफॉल इकट्ठा हो जाए तो उसे बोला जाता है ग्लेशियर, है ना। जब आपके बहुत ज़्यादा लेयर्स में आपके पास बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है तो उसे नाम दिया जाता है ग्लेशियर नॉर्मल वर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। इन हिमाचल प्रदेश ग्लेशियर आर लोकली कॉल्ड सिगड़ी। बस आपको याद रखना है कि भाई ग्लेशियर को हिमाचल प्रदेश में लोकल भाषा में कहा जाता है सिगड़ी। क्लियर। ग्लेशियर आर द मेन सोर्स ऑफ रिवर ओरिजिन एंड प्रोवाइड वाटर टू द मेजर रिवर। तब हमने पढ़ा था कि भाई हिमाचल प्रदेश की जितनी भी मेजर रिवर है सभी की सभी कैसी है, पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल मतलब उनमें 12 महीने हमें पानी देखने को मिलता है, तो इसका कारण है ग्लेशियर, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम रिवर जो है आपकी ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर। अब देखो सबसे पहले हमें पढ़ने हैं ग्लेशियर ऑफ चंद्रा वैली। तो चंद्रा वैली कहाँ पे, चंद्रा वैली है लाहौल स्पीति में, ठीक है। हमने पढ़ा होगा चंद्रा और भागा दो रिवर, ठीक है। तो चंद्रा नदी के साथ की जो वैली है उसे नाम दिया जाता है चंद्रा वैली। तो चंद्रा वैली जो कि लाहौल स्पीति में है उसके ग्लेशियर। तो सबसे पहले बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी हमने बोला कि भाई ग्लेशियर को ही बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपके पास बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। लोकेटेड कहाँ पे है, इसकी लोकेशन है लाहौल स्पीति में। इसकी लेंथ है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर लेंथ में समझते हो, मतलब ये लंबाई जो है इस ग्लेशियर की 25 किलोमीटर तक ये ग्लेशियर फैला हुआ है। क्लियर। और ये पानी देता है आपके चंद्रा रिवर को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है कौन सी रिवर को आपके वाटर प्रोवाइड करता है, तो चंद्रा रिवर को। और इसी के बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ही मिल टूटने से मिलके बनी है आपकी चंद्रताल लेक। क्लियर। चंद्रताल लेक भी हमने कहाँ पढ़ी है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट ग्लेशियर आता है हमारे पास गेफयांग ग्लेशियर। गेफयांग जो है ये लेक जो लोकल गॉड है आपके लाहौल के, उनके ऊपर नाम पड़ा है गेफांग का, ठीक है। गेफांग ग्लेशियर जो है ये लाहौल स्पीति में है। गेफयांग जो है लाहौल के लोकल डेटी के नाम पर नाम पड़ा है गेफयांग। और गेफयांग पीक जो है इसे लाहौल का मणि महेश कहा जाता है। क्लियर। और जो आपके पास गेफयांग पीक है, गेफयांग पीक जो है इसकी सिमिलर शेप है जैसी स्विट्ज़रलैंड की मैटरहॉर्न पीक की। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था कि कौन सा हिमाचल प्रदेश की ऐसा ग्लेशियर है जो आपके सिमिलर है आपके मैटरहॉर्न पीक स्विट्ज़रलैंड की तरह, तो वो है आपका गेफयांग ग्लेशियर। क्लियर। अब हम अभी देखो हम पढ़ रहे हैं अभी लाहौल स्पीति के। लाहौल स्पीति में भी पर्टिकुलर वैली चंद्रा वैली की। तो चंद्रा वैली के सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर चंद्रा वैली में है, वैसे ही गेफयांग ग्लेशियर लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर जो है ये आपके चंद्रा रिवर का सोर्स है, ठीक है। और ये आपके चंद्रताल लेक को, चंद्रताल लेक और सूरजताल लेक हमने लाहौल स्पीति में पढ़ी है। तो चंद्रताल लेक का जो सोर्स है ये है आपके चंद्रा ग्लेशियर, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेसिबल फॉर कोक्सर, तो यहाँ से जो कोक्सर से यहाँ पहुँचा जा सकता है। और ये हमारे पास फॉर्म सेपरेटली फ्रॉम द लास्ट ट्रेंच। चलो ये आप छोड़ो, ये आपको याद नहीं रखना। इसके अलावा आप देखो नेक्स्ट ग्लेशियर कुक्ती ग्लेशियर, ठीक है। कुक्ती ग्लेशियर जो है ये कोक्सर, कोक्सर कहाँ आपका लाहौल स्पीति में। तो ये कुक्ती ग्लेशियर जो है कोक्सर में लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली में है। और इसे आपके यह आपको दिखता है रोहतांग पास से। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि शिमला के रिज ग्राउंड से कौन सा ग्लेशियर दिखता है कुछ आइडिया। हाँ ये क्वेश्चन आया है अभी शायद लास्ट टू लास्ट किसी जियो एग्ज़ाम में आया है कोई क्वेश्चन। ये हम पढ़ेंगे आगे कौन सा ग्लेशियर है, ठीक है। अदर ग्लेशियर कहाँ की, चंद्रा वैली के। तो चंद्रा ग्लेशियर जो हमने चंद्रा वैली में हमने बड़ा शिगड़ी पढ़ा। तो इसके अलावा आपको याद रखना है छोटा शिगड़ी, है ना। ये स्मॉल नहीं है, ये छोटा ही है ना, इंग्लिश में भी छोटा ग्लेशियर, ठीक है। इसके अलावा पाछा ग्लेशियर, शिफ्टिंग ग्लेशियर, समुद्री ग्लेशियर, बोलांग ग्लेशियर, तपन, दिनकर, और शिली, ये सारे के सारे लोकेटेड है कहाँ पे, चंद्रा वैली। चंद्रा वैली कहाँ पे, मेनली लाहौल एरिया में। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्लेशियर ऑफ भागा वैली। तो चंद्रा और भागा वैली हमने दो लाहौल स्पीति में पढ़ी है ना। तो अब हम पढ़ेंगे भागा वैली की ग्लेशियर। तो भागा वैली में सबसे पहले भागा ग्लेशियर जो है ये वाटर प्रोवाइड करता है भागा रिवर के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये आपकी लाहौल वैली में है।
और इसे इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आप यहाँ जा सकते हो कोकसर और तांडी से। तांडी भी आपने सुना होगा लाहौल स्पीति में। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो भागा वैली का ग्लेशियर है वो है लेडी ऑफ केलोंग। लेडी ऑफ केलोंग जो है ये आपको 6061 मीटर की हाइट पे मिलेगा, और ये आपको इसे जो आपने नाम दिया था लेडी ऑफ केलोंग का, ये दिया था लेडी एलिशेंडे ने। क्लियर। क्योंकि इसकी अगर आप इसको दूर से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई जो लेडी है अपने पीठ पे कोई बोझा उठाए हुए है ना। मतलब इसकी जो रॉक्स है ना वो ऐसे चमक जाती है, ऐसा लगता है कोई की भी लेडी है, उसने अपनी पीठ पे कुछ बोझा उठाया है। बस आपको याद रखना है कि लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर है भागा वैली में। भागा वैली कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। ठीक है। और इसे लेडी ऑफ केलोंग जो ये नाम दिया था ये दिया था लेडी एलिशेंडे ने। क्लियर। नेक्स्ट ग्लेशियर हमारे पास भागा वैली का ये है मुल्किला ग्लेशियर। मुल्किला ग्लेशियर जो है ये 6478 मीटर की हाइट पे है, और ये भी आपका भागा वैली में। क्लियर। अदर ग्लेशियर भागा वैली के अदर ग्लेशियर में हमारे पास आते हैं मिलांग, गैंगस्टन है ना, और मिलान ग्लेशियर। तो ये सारे के सारे ग्लेशियर है आपके पास भागा वैली में। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आएगी ग्लेशियर ऑफ पट्टन वैली। पट्टन वैली कहाँ पे? आपकी लाहौल में। पट्टन वैली पर्टिकुलरली लाहौल में है ना। देखो लाहौल और स्पीति ना दो अलग अलग रीजन है ना। तो हमने पढ़ा कि चंद्रा, जैसे चंद्रा और भागा है ना, वैसे ही जो लाहौल और आपके पास स्पीति है, दो अलग अलग रीजन है। तो हमारे पास जो पट्टन वैली है, पट्टन वैली है आपके पास लाहौल में। तो पट्टन वैली का सबसे पहला ग्लेशियर सोनापानी ग्लेशियर। तो सोनापानी ग्लेशियर के बारे में क्या याद रखना है कि सोनापानी ग्लेशियर को सबसे पहले सर्वे किया गया था, मतलब कि वे इसके ऊपर चढ़ाई की थी 1906 में वॉकर एंड पॉस्को ने। ठीक है। सबसे पहले इसको सर्वे किया गया 1906 में, और दोबारा इसके ऊपर मतलब इसका सर्वे किया गया 1957 में। किसने किया? कुरियन एंड मुंशी ने। कुरियन एंड मुंशी जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आपके मेंबर थे। ठीक है। और जो सोनापानी ग्लेशियर है ये आपके कुक्ति नाला के नज़दीक है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास पेराद ग्लेशियर। पेराद का मतलब होता है आपकी ब्रोकन रॉक को बोला जाता है पेराद। ठीक है। तो पेराद ग्लेशियर जो है ये आपको पेराद, अच्छा चलो ये लिखा है इसमें कि पेराद का मीनिंग आपको ब्रोकन रॉक है ना, इसका आपने मीनिंग याद रखना है। और ये भी आपको देखने को मिलता है पट्टन वैली, लाहौल की पट्टन वैली में। क्लियर। नेक्स्ट ग्लेशियर आपके पास आता है मियार ग्लेशियर। मियार ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलता है लाहौल वैली में। नेक्स्ट ग्लेशियर जो आपको पट्टन वैली में देखने को मिलते हैं ये है आपके पास शिल्पा, कुक्ति, नीलकंठ, और आपके पास लंगर और दोकशा। ये सारे के सारे ग्लेशियर है आपके पट्टन वैली के। क्लियर। अब आते हैं आपके पास ग्लेशियर ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू में हमारे पास देखो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर आपको देखने को मिले हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में भी हमने सबसे पहले पढ़ी चंद्रा वैली, फिर पढ़ी भागा वैली, फिर पढ़ी आपने पट्टन वैली। कहाँ पे? लाहौल में। अब आते हैं हम ग्लेशियर ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ग्लेशियर ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपके पास दुधौन ग्लेशियर। ठीक है। तो दुधौन ग्लेशियर जो है, देखो दुधौन और पार्वती आपको मेनली याद रखना है। कुल्लू के दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, एक दुधौन एक पार्वती। तो जो दुधौन ग्लेशियर है इसका पानी भी आपके लास्ट में जाएगा पार्वती में। ठीक है। ये 15 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये आपको देखने को मिलता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपके पास ग्लेशियर है पार्वती ग्लेशियर। पार्वती रिवर हमने मेनली पढ़ा कि वे व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर। तो पार्वती रिवर कहाँ से निकलेगी? आपकी कुल्लू से। तो दुधौन और पार्वती ग्लेशियर दोनों है आपके पास कुल्लू में। फिर आपने पढ़ा होगा व्यास कुंड। व्यास कुंड भी कहाँ पे है? ये जो है व्यास रिवर, व्यास कुंड आपको व्यास रिवर से रिलेटेड याद रखना है। ठीक है। जो व्यास कुंड ग्लेशियर है ये है नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास कहाँ? कुल्लू और लाहौल के बॉर्डर पर। इसके अलावा आपको याद रखना है भादल ग्लेशियर। भादल ग्लेशियर जो है ये आपको पीर पंजाल और जो बड़ा बंगाल है, बड़ा बंगाल कांगड़ा का। ठीक है। उसके बीच आपको देखने को मिलता है भादल ग्लेशियर। तो ये भादल रिवर जो वाटर प्रोवाइड करता है, और भादल आपको जो है रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। चलिए अगले आगे। अब ग्लेशियर ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला में आपको एक ही ग्लेशियर देखने को मिलता है, उसका नाम है चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन हमने चांशल पीक पढ़ी होगी, जहाँ पे हमने चंद्रनाहन लेक पढ़ी होगी। तो चांशल पीक कहाँ पे है? रोडू में। तो चंद्रनाहन जो चांशल पीक से कौन सी रिवर निकलती है? पब्बर रिवर।
तो पब्बर रिवर को मेन जो आपकी पानी देता है वो है आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर। क्लियर। अब आपको देखने हैं ग्लेशियर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले गारा ग्लेशियर। गारा ग्लेशियर जो है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये गारा खड्ड, खड्ड समझते हो ना, खड्ड आप मतलब छोटी सी ट्रिब्यूटरी है ना, तो गारा खड्ड जो है ये आपके सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। समझ आया? देखो फिर अब रिवाइज करते हैं हम जल्दी जल्दी, है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पे? चंद्रा वैली, है ना, लाहौल स्पीति में। चंद्रा वैली कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। तो सबसे बड़ा हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। कितनी लेंथ? 25 किलोमीटर। ठीक है। और इसी के टूटने से कौन सी रिवर बनी है, सॉरी कौन सी लेक बनी है? तो चंद्रताल लेक। ठीक है। और बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर कौन सी रिवर को पानी देता है? तो चंद्रा रिवर को। चले आगे। ये आपने स्मॉल काट देना यहाँ से, है ना। छोटा सिगड़ी आपको याद रखना है ना। छोटा सिगड़ी ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलता है चंद्रा वैली। चंद्रा वैली कहाँ पे? लाहौल में। ठीक है। और ये कौन सी नदी को पानी देता है? तो चंद्रा रिवर को। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है गेफयांग ग्लेशियर। गेफयांग जो है ये आपके लाहौल स्पीति के डेटी है ना, लोकल डेटी। तो गेफयांग ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलता है चंद्रा वैली में। चंद्रा वैली कहाँ पे? लाहौल में। ठीक है। तो जो है गेफयांग जो है ये आपका लाहौल के लोकल डेटी पे नाम पड़ा है। और जो गेफयांग पीक है ये आपको सिमिलर देखने को मिलती है स्विट्ज़रलैंड की मैटरहॉर्न पीक की तरह। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर भी कहाँ होगा? चंद्रा वैली में। ठीक है। तो ये चंद्रताल लेक के लिए मेजर वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसके लिए आप पहुंच सकते हैं वाया कोकसर। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कुक्ति ग्लेशियर। कुक्ति ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा कोकसर लाहौल में। ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है पाछा ग्लेशियर। पाछा ग्लेशियर हमने पढ़ा था चंद्रा वैली लाहौल में। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है शिफ्टिंग ग्लेशियर। शिफ्टिंग ग्लेशियर भी चंद्रा वैली लाहौल में। फिर आपको देखने को मिलता है समुद्री ग्लेशियर। समुद्री ग्लेशियर भी चंद्रा वैली में। फिर आपको देखने को मिलता है बोलांग ग्लेशियर। बोलांग ग्लेशियर भी चंद्रा वैली में। तपन ग्लेशियर भी चंद्रा वैली में। दिनकरमो ग्लेशियर भी चंद्रा वैली में। तो चंद्रा वैली में हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट ग्लेशियर है। इसके बाद शिली ग्लेशियर। शिली आपने पीक पर, शिली पीक तो आपके वो तो शिला पीक है ना। शिली आपको याद रखना है जो ग्लेशियर है ये है आपके पास चंद्रा वैली लाहौल में। फिर आपके पास आता है भागा ग्लेशियर। भागा ग्लेशियर जो है ये आपके भागा वैली, चंद्रा और भागा दो वैली पड़ी हमने लाहौल स्पीति में। तो जो भागा ग्लेशियर है ये आपकी भागा वैली में, और ये भागा रिवर को वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है लेडी ऑफ केलोंग। तो लेडी ऑफ केलोंग भी आपको देखने को मिलता है भागा वैली में। कहाँ पे? लाहौल में ना। तो ये आपको विजिबल है केलोंग से, और इसका नाम दिया गया था लेडी एलिशंडे ने। क्लियर। फिर आता है मुल्किला ग्लेशियर। मुल्किला ग्लेशियर भी आपका भागा वैली लाहौल में। ठीक है। फिर आपके पास मिलांग ग्लेशियर भी भागा वैली में। गैंगस्टन ग्लेशियर भागा वैली में। फिर आता है सोनापानी ग्लेशियर पट्टन वैली। पट्टन वैली भी आपकी लाहौल में। सोनापानी ग्लेशियर को सबसे पहले सर्वे किया गया था वॉकर एंड पॉस्को ने 1906 में। फिर इसको दोबारा 1957 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुरियन और मुंशी दो लोगों ने सर्वे किया। क्लियर। फिर आता है पेराद ग्लेशियर। पेराद मतलब ब्रोकन रॉक। ये भी आपको देखने को मिलता है पट्टन वैली लाहौल में। इसके अलावा आपके पास लाहौल स्पीति के अदर ग्लेशियर में मियार ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, शिल्पा ग्लेशियर आपकी पट्टन वैली में, कुक्ति ग्लेशियर पट्टन वैली में, नीलकंठ ग्लेशियर पट्टन वैली में, दोकशा ग्लेशियर भी पट्टन वैली में। फिर हमने पढ़ा दो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, एक दुधौन एक पार्वती, और दोनों के दोनों ये जो ग्लेशियर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ये आपके वाटर प्रोवाइड करते हैं पार्वती रिवर को। फिर हमने पढ़ा व्यासकुंड ग्लेशियर। व्यासकुंड ग्लेशियर भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ये पानी देता है आपके रिवर व्यास को। फिर हमने पढ़ा भादल ग्लेशियर। भादल और तंतगिरी ये आपके कांगड़ा और चंबा के बीच है। ठीक है। तो देखो हमने पीर पंजाल रेंज पढ़ी थी मेनली चंबा में। ठीक है। और बड़ा बंगाल आपका एरिया है कांगड़ा में। तो कांगड़ा के बड़ा बंगाल और चंबा की पीर पंजाल रेंज के बीच आपको भादल ग्लेशियर जो है आपकी रिवर पानी देता है भादल रिवर को, और भादल रिवर आके जाके ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। फिर हमने पढ़ा था चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर है आपका रोहडू डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ये आपका है चांशल पीक पर, और ये पानी देता है आपके पब्बर रिवर को। ठीक है।
फिर आपके पास आता है गारा ग्लेशियर। गारा ग्लेशियर है आपके पास डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ये आपके पानी देता है गाराखट को। गाराखट जो है ट्रिब्यूटरी है आपकी रिवर सतलुज की। क्लियर। अब आते हैं हम नीचे, लार्जेस्ट ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश का बड़ा शिकड़ी। ठीक है, इसको बिग काट देना आपने, है ना। अब देखो, अगर आपके पास आता है बड़ा और सबसे ऊंचा, ऊंचा समझते हो, सबसे हाइट पे, ठीक है, तो सबसे हाइट पे जो ग्लेशियर है वो है आपके पास मुल्किला ग्लेशियर। सबसे अगर बड़ा पूछे, सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर, तो वो है बड़ा शिकड़ी। सबसे अगर हाईएस्ट ग्लेशियर पूछे तो वो है मुल्किला ग्लेशियर। जो आपका व्यास रिवर का सोर्स है ये है व्यास कुंड। पब्बर, पब्बर रिवर आपने हाटकोटी में देखी होगी, तो उसका सोर्स है आपका चंद्रनाहन। ठीक है, चंद्रनाहन में आपके चांशल पीक से, है ना, ये आपकी पब्बर रिवर निकलती है। जो सतलुज की ट्रिब्यूटरी जो कि किसी ग्लेशियर से निकलती है वो है गारा। ठीक है, गारा खट। क्लियर। तो कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर मतलब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से ऐसे डिजास्टर है जो हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर रिस्क प्रोफाइल इन हिमाचल प्रदेश। देखो, सबसे पहले जो इंडिया में जो हैजार्ड जो माने गए हैं, है ना, कि भाई किन चीज़ों से जो है इंसानों को खतरा हो सकता है। ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। तो टोटल आइडेंटिफाइड हैजार्ड जो है इंडिया में ये है 33 टाइप्स के, है ना। और हिमाचल प्रदेश में आपके एप्लीकेबल है, हिमाचल प्रदेश में जो है 25 तरह की आपदाएं आ सकती है। और इन 25 तरह की आपदाओं को डिवाइड किया गया है 5 सब ग्रुप में। ठीक है, देखो, सबसे पहले टाइप ऑफ डिजास्टर हिमाचल प्रदेश की, कौन कौन से डिजास्टर जो है हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। ठीक है, तो वाटर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड है आपका फ्लड। हिमाचल प्रदेश में फ्लड का खतरा है, हेल स्टॉर्म का खतरा है, क्लाउड ब्रस्ट मतलब बादल फटना, है ना। लू एंड कोल्ड विंड। लू आपको पता है हमारे जो पंजाब के साथ लगते एरिया है ना, जो प्लेन एरिया है, वहाँ आपकी गर्मियों के मौसम में जो आपकी हवाएं चलती है उनको बोला जाता है लू। और कोल्ड विंड जो सर्दियों के मौसम में आपकी हिमाचल प्रदेश की हाइयर एरिया में चलेगी, उन्हें नाम दिया जाता है कोल्ड विंड। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है स्नो एवलांच। मतलब एवलांच समझते हो, ग्लेशियर खिसकना, है ना। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है ड्रॉट मतलब सूखा। और इसके अलावा आपको देखने को मिलती है लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी में आते हैं आपके पास जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल डिजास्टर में आपके पास आएगा जियोकेमिकल इरोजन एंड सॉइल ड्रिफ्ट। मतलब आप समझ लो कि भाई ज़मीन का एक जगह से दूसरी जगह खिसकना, है ना। ये इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, समझते हो ना। तो जियोलॉजिकल डिजास्टर में इरोजन आ जाएगा आपके पास। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ जाएगा। स्ट्रक्चरल डैमेज मतलब आपके जो अलग अलग स्ट्रक्चरल डैमेज का मतलब कि भाई आपके कोई पुल टूट गया, आपकी कोई बिल्डिंग टूट गई, तो ये आपके स्ट्रक्चरल डैमेज में आ जाता है। फिर केमिकल, न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर ही हो सकते हैं, है ना। न्यूक्लियर डिजास्टर, अब हिमाचल प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट तो है नहीं, तो आपको इंडस्ट्रियल डिजास्टर इसमें मेनली याद रखने हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा आते हैं एक्सीडेंट रिलेटेड डिजास्टर में, जैसे सबसे पहले फॉरेस्ट फायर, अर्बन फायर, समझते हो ना ये चीज़ें। कोलैप्स ऑफ लार्ज बिल्डिंग, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है ना। बस आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर के कौन से टाइप है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है फेस्टिवल रिलेटेड डिजास्टर। फेस्टिवल रिलेटेड डिजास्टर में क्या आता है, स्टैम्पेड। स्टैम्पेड सुनी है आपने। स्टैम्पेड मतलब जैसे नैना देवी में हुई थी एक टेम्पेस्ट, मतलब भगदड़ मचना, है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड डिजास्टर फायर, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड फायर होगी। एयर, रोड एंड रेल एक्सीडेंट होगी। इसके अलावा बोट तो चलो यहाँ पे आएगा नहीं। विलेज फायर नॉर्मल सा याद रख लेना, ये आपकी याद करने वाली चीज़ें नहीं है ना। बायोलॉजिकल डिजास्टर में आ जाते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक तो आप सबने देखा है ना, पेस्ट अटैक, कैटल प्लेग हो गया और टॉक्सिक फूड। तो ये सारे के सारे डिजास्टर जो हैं। फिर मेजर डिजास्टर, अब देखो सबसे मेजर डिजास्टर जो हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं उसको आपने सबसे पहले याद रखना है अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक जो है सबसे खतरनाक आपको डिजास्टर देखो, मोस्ट वनरेबल आपके जो डिजास्टर है वो है अर्थक्वेक। अब देखो, अब जो जियोग्राफिकल रीजन कि जो हिमालय है, हमने जियोग्राफी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अलग अलग प्लेट्स का। फिर हमने एक पढ़ा होगा कि भाई जो मिड कॉन्टिनेंटल जो आपकी बेल्ट है ये हिमालय से जाकर गुजरती है। तो
तो हिमालय में ही आपका हिमाचल प्रदेश का 10% एरिया आता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका अर्थक्वेक के लिए हाईली आपका प्रोन एरिया है। क्लियर। मेजर फॉल्ट जो आपकी मतलब फॉल्ट समझते हो कि भाई कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे फॉल्ट आप समझ लो कि भाई ऐसी जगह जहाँ पे आपकी मैक्सिमम टाइम अर्थक्वेक जो है नोट किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको करोल, जतोक, नाहन, गिरी और कौरिक, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपको भूकंप के झटके जो है बार बार महसूस होते हैं। ठीक है, कौरिक आपने सुना होगा, कौरिक जो है किन्नौर का स्टेशन है ना। तो 1975 में जो किन्नौर में अर्थक्वेक आया था, तो इसका ये कौन से फॉल्ट पे आया था, तो ये आया था कौरिक फॉल्ट पे। फॉल्ट समझते हैं ना, मतलब इस तरह की दरार एक है ना, इस तरह का एक एपिसेंटर जहाँ से आपका अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, उसको नाम दिया जाता है फॉल्ट का। क्लियर। अब देखो मेजर अर्थक्वेक, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट रखना है। देखो सबसे जो हमारा सबसे मेजर अर्थक्वेक जो आया था, सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो आया था 1905 में हिमाचल में 4 अप्रैल, ये आपको डेट भी याद रखनी है, एक बार पूछी गई है ये, है ना। 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था 8.0, समझते हो ना मैग्नीट्यूड। ये रिक्टर स्केल पे हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मापते हैं, जिसमें आपके 20,000 डेथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिला था 1906 में, 28 फेब को 1906 में कुल्लू में आपके अर्थक्वेक आया था 6.4 का, इसके अलावा 6.4 मैग्नीट्यूड। इसके अलावा 1951 में चंबा में 6.0 मैग्नीट्यूड का, 1955 में लाहौल स्पीति में 6.0 और 1975 में आपका किन्नौर में 6.2। तो आपने हिमाचल प्रदेश में देखा कि 6.2, देखो 6 से आपको पता है कि भी 7 से जब रिक्टर स्केल में जब 7 से प्लस हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का, तो वो आपके लिए डिज़ास्टर है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको अब ये जितने भी कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इसके अलावा शिमला, तो ये सारे के सारे ऐसे हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ है जहाँ पे आप बार बार जो है अर्थक्वेक को नोट करते हो, है ना, अर्थक्वेक के झटके जहाँ महसूस किए जाते हैं। क्लियर। अब आते हैं सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन की मतलब देखो अर्थक्वेक के जोन बनाए गए हैं अलग अलग, है ना, कि जोन 1 जो जिसमें थोड़ा कम खतरा है, जोन 2 जिसमें थोड़ा ज़्यादा खतरा है ना। तो इस तरह से ही जोन 4 हिमाचल प्रदेश जो एरिया है, हिमाचल प्रदेश जो है आपका जोन 4 और जोन 5 में रिलाई करता है। जोन 4 आपका जहाँ पे हाई रिस्क एरिया है और जोन 5 आपका जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है ना, वेरी हाई रिस्क एरिया है। तो आपको इससे रिलेटेड यही याद रखना कि हिमाचल प्रदेश जो है सिस्मिक जोन में जोन 4 और जोन 5 में आता है। जोन 4 में आने वाले डिस्ट्रिक्ट है आपके पास किन्नौर, इसके अलावा सोलन, किन्नौर, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर, ये आपके जोन 4 में आते हैं। इसके अलावा चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और शिमला, ये आपके जोन 5 में आते हैं। जोन 5 जहाँ पे भूकंप का खतरा बहुत ज़्यादा हाई हो। क्लियर। अब देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज अर्थक्वेक अक्रेंस की, भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज की सबसे ज़्यादा जो आपको अर्थक्वेक के झटके हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके नोट किए गए हैं। जैसे चंबा में 1800 से लेके 2000 तक सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके, तो चंबा जो है आपके पास सबसे हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, 33% जो हिमाचल में भूकंप के झटके जो कि 1800 से 2000 के बीच आए थे, तो वो अकेले थे चंबा में। इसके अलावा लाहौल स्पीति सेकंड हाईएस्ट, तो आपको अरेंज करने को आ सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्थक्वेक अक्रेंस तो सबसे पहले आपका चंबा, इसके अलावा आपके पास लाहौल स्पीति, 3rd नंबर पे आपका किन्नौर, फिर आपके पास मंडी और फिर आपके पास शिमला। ठीक है, तो अभी हमने इन डिस्ट्रिक्ट में तो मेजर अर्थक्वेक देखे नहीं, हमने कहाँ देखा है अर्थक्वेक कांगड़ा में 1905 का। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा मतलब हाई आपके जिन सिस्मिक जोन में हिमाचल प्रदेश आता है वो बहुत ज़्यादा हाई आपका वल्नरेबल है अर्थक्वेक के। समझ आ रहा है? अब देखो इसके अलावा हमारे पास मेजर अच्छा मेजर डिज़ास्टर हमारे पास सेकंड है आपका क्लाउड बर्स्ट।
ठीक है, क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल का फटना। क्लियर। तो क्लाउड बर्स्ट आपको मेनली देखने को मिलता है बरसात के सीज़न में, रेनी सीज़न में, और रेनी सीज़न आपको इंडिया में देखने को मिलता है जून से सितंबर या अक्टूबर। ठीक है। तो पीक मंथ जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा हाई खतरा रहता है क्लाउड बर्स्ट बादल फटने का, वो है आपका जून और जुलाई। और जो मोस्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा, मतलब हिमाचल प्रदेश के जो ज़्यादातर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना। कांगड़ा, जैसे किन्नौर हो गया, शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा, है ना। ये तो आप नॉर्मली याद रख लोगे कि भाई यहाँ पे जो है मेनली खतरा रहता है किस चीज़ का, क्लाउड बर्स्ट होने का, बादल फटने का, है ना। अभी आपने देखा होगा लास्ट टाइम, मंडी में देखा होगा, कुल्लू में देखा होगा, शिमला में देखा होगा, है ना। तो ये सारे ऐसे एरिया जो बहुत ज़्यादा आपके हाई प्रोन है किस चीज़ के, क्लाउड बर्स्ट के, बादल फटने के लिए। अब देखो साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्लाउड बर्स्ट की। सबसे पहले आपका देखो, क्लाउड बर्स्ट बोला किसको जाता है, जब आपके एक घंटे में जब आपके 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा, या आपको याद रखना है 4.94 इंच से ज़्यादा किसी एक घंटे में अगर आपकी बारिश होती है तो उसे नाम दिया जाता है क्लाउड बर्स्ट का। ठीक है। मतलब बादल ऐसे फटते नहीं है। देखो बादल फटने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर आपके गिवन टाइम में, है ना, अगर आपके पास कोई टाइम आप डिनोट करते हो, उसमें अगर आपके एक्सेस बारिश होती है तो उसे बोला जाता है क्लाउड बर्स्ट। ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या दी है कि भाई अगर एक घंटे में आपकी 100 मिलीमीटर या 4.94 इंच से ज़्यादा बारिश होती है तो उसे नाम दिया जाता है क्लाउड बर्स्ट का। देखो फिर हमने क्लाउड्स के टाइप पढ़े होंगे, तो आपके जो क्लाउड बर्स्ट के लिए आपके क्लाउड जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं हाई क्लाउड, है ना। क्लाउड बर्स्ट के लिए हमने पढ़ा था एक, है ना, जो उनकी हाइट होती है ये आपके पास 15 किलोमीटर तक। क्लियर। अब अक्रेंस पीरियड, मानसून सीजन, बस ये चलो ये नहीं आएगा। अब आपको याद रखना है मेजर क्लाउड बर्स्ट इवेंट। तो मेजर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं सबसे पहले आपको 1994 में मनी महेश में। 1994 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसमें 50 लोग मारे गए थे और 2000 लोग इंजर हुए थे। वैसे ही आपको याद रखना है 1997 में ये हुआ था चिड़गांव कहाँ, रोडू में। ठीक है। तो 150 पीपल यहाँ पे जो है डेड, है ना। बाकी 2003 में आपकी जो शैलाग्राह, ये कहाँ है, गड़सा वैली आपकी कुल्लू में यहाँ पे आपके 40 लोग। फिर इसके अलावा आपको 2007 में गानवी विलेज कहाँ है, गानवी किन्नौर में है। गानवी विलेज में आया था 2007 में, और ये आपके इसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये आपको देखो ये डिज़ास्टर ना पूछे जाते हैं कई बार, है ना। आपको थोड़ा सा इसको नज़र से निकाल लेना है ना। अब आता है हमारे पास लैंडस्लाइड मतलब आपका ज़मीन का थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह मूव, है ना, तो उसको बोला जाता है लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड जो है आपको मेनली देखने को मिलते हैं मानसून सीजन में। क्लियर। तो इसके कॉज आपको कि लैंडस्लाइड किस वजह से होती है, सबसे पहले इसका कॉज हिल कटिंग, पहाड़ों को आप जो है किस तरह से काटते हो, है ना। अगर वर्टिकल पोजीशन में आपने पहाड़ों को काटा है तो वो क्या होगा, वो आपका अल्टीमेटली वो जो है स्लाइड करेगा, है ना। अनसाइंटिफिक रोड, अगर आपने रोड की कंस्ट्रक्शन जो है अनसाइंटिफिक कर दी, तब भी आपके पास स्टेटा वीक होकर जो है लैंडस्लाइड होता है। इसके अलावा आपको जो है कंस्ट्रक्शन भी, अगर आपकी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ भी आपको देखने को मिलता है लैंडस्लाइड। तो हिमाचल प्रदेश का 97.42% एरिया ऐसा है जो कि लैंडस्लाइड के अंडर आता है, जहाँ पे आपका लैंडस्लाइड का खतरा है, जिसमें से आपका 15% एरिया जो है वेरी हाई रिस्क जोन में आता है, और आपका 70% एरिया जो है हाई रिस्क जोन में आता है। क्लियर। आपको मेजर डिस्ट्रिक्ट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हाई लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपके पास आता है कुल्लू आपका 33%। कुल्लू और चंबा आपके हाईएस्ट जो है लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर आपको सोलन, इसके अलावा आपको मंडी, बिलासपुर और आपका शिमला। आपको बस हाईएस्ट याद रखने हैं, है ना। आपको हर मेजर जो मेजर आपकी जो ये देखने को मिल रहे हैं ना, आपको बस हाईएस्ट याद रखने हैं। ठीक है।
अब देखो मेजर लैंडस्लाइड इवेंट, अब सबसे पहले 1989 में मतियाना, बाकी 1995 में आपका लंगरभट्टी कुल्लू, 2008 में आपका नेहरू कुंड कुल्लू में, और 2017 में आपका मंडी में। ठीक है, इसके अलावा एवलांच, एवलांच हमने देखा था कि भाई ग्लेशियर निकलना है ना, ग्लेशियर का खिसकना, तो एवलांच से जो है एनुअली कम से कम बोलते 30 से ज़्यादा डेथ्स होती है। ये स्लोप का एंगल, मतलब जब आपका 30 से 35 के बीच आपका स्लोप बन जाता है तभी आपके एवलांच आते हैं, है ना, बर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह खिसकती है। बाकी आपने जिन डिस्ट्रिक्ट में आपकी बर्फ़ पड़ेगी, जैसे कि किन्नौर हो गया, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा, तो इन डिस्ट्रिक्ट में आपको मेनली एवलांच का खतरा रहता है। जो सबसे वनरेबल आपका रीजन है वो है आपका बड़ा बंगाल रीजन, बड़ा बंगाल रीजन कांगड़ा, यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा एवलांच देखे जाते हैं। इसके अलावा आपको मेजर एवलांच ईयर याद रखना है 1978 में लाहौल स्पीति में, 1979 में लाहौल स्पीति में, 1988 में शिमला में, और 2015 में तिस्सा चंबा में। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारे पास जो एवलांच आया था ये आया था 1979 में लाहौल स्पीति में, जिसमें आपके 237 लोगों की डेथ हुई थी। क्लियर? बाकी फॉरेस्ट फायर ये नॉर्मल सी चीज़ें आप पढ़ लोगे ना, ये कि भाई फॉरेस्ट फायर क्या चीज़ होती है ना। फॉरेस्ट एरिया एट रिस्क, जो मतलब ऐसा एरिया जो कि रिस्क पे है, वो है आपका 9,74,800 हेक्टेयर एरिया ऐसा है जहाँ पे आग लगने का खतरा है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एरिया आपका 10,46,900 आपके पास ऐसा वाइल्ड लाइफ एरिया है जहाँ पे आग लग सकती है, और ये मेनली आपको देखने को मिलती है समर सीजन में या आजकल की सीज़न में। दिख रही है आग सामने लगी हुई, सेजल को दिख रही होगी, सेजल दिख रही है आग? अभी तो पता नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखना आपके सामने वाली चोटी पे लगी है शायद आग। उस दिन लगी थी सर, कल की पर नहीं, आज भी लगी है, आप करना चेक ज़रा, आज भी बहुत लगी है। देखो सबसे ज़्यादा आपका जो फॉरेस्ट फायर का खतरा है ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और सब सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलता है लाहौल स्पीति में। ठीक है, अदर डिज़ास्टर देखो, अदर डिज़ास्टर में आना अब आपने टेबल नंबर 6। अब सबसे इसमें आपको दिया गया है स्टैम्पेड, तो स्टैम्पेड आपको ये क्वेश्चन आया है किसी एग्ज़ाम में कि भाई जो नैना देवी में स्टैम्पेड हुई थी कब हुई थी, तो 2008 में। ठीक है, 2008 में नैना देवी कहाँ पे? बिलासपुर में। स्टैम्पेड समझना मतलब भगदड़ मचना, समझ आ रहा है? आ रहा है ना। तो स्टैम्पेड आपको सबसे बड़ा स्टैम्पेड का एग्जाम्पल देखने को मिला था नैना देवी बिलासपुर में, है ना, जिसमें 146 लोगों की डेथ हुई थी। बाकी मंकी में जो है आपके 3 से 5 लाख मंकी डैमेज क्रॉप एनुअली, आप रख लोगे याद, है ना। वाइल्ड एनिमल अटैक भी हमारे पास खतरा है। बाकी रोड एक्सीडेंट हमारे पास खतरा है। अदर आपके पास आते हैं फ्लड एंड ड्रॉट। अब आपको याद रखना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनी थी हिमाचल प्रदेश में, ये बनी थी 1 जून 2007 को। ठीक है, और हमारे पास इंडिया का डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का। तो 2005 की इसी एक्ट के अंडर जो है हिमाचल प्रदेश में स्टेट डिज़ास्टर कमेटी बनी थी 1 जून 2007 में। इंपॉर्टेंट है कमेटी, है ना। देखो जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है इसके चेयरपर्सन होते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर। इसमें जो अदर मेंबर होते हैं ये होता है स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू एंड होम, पुलिस एंड हेल्थ। तो ये सारे लोग जो है आपके जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी होती है स्टेट डिज़ास्टर की, उसको कंट्रोल करता है आपका डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी, और इसके हेड होते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर मतलब डीसी। समझ आ रहा है? देखो हमारे पास जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी है ना हिमाचल प्रदेश की, ये बनी है 2007 में। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट था ये था 2005 का। इसके जो आपका चेयरपर्सन होता है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी का, ये होता है सीएम। इसके अलावा रेवेन्यू मिनिस्टर, स्टेट का रेवेन्यू मिनिस्टर, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और इसके अलावा आपको पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड, ये आपके जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसके मेंबर्स होते हैं।
बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जो स्टेट के लिए कमेटी बनती है उन्हें नाम दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी। इसके हेड होते हैं आपके डीसी। ठीक है, ये तो बाकी काफ़ी है।